श्री रामचंद्र भगवान की रात बैरनियों गुजरती जा रही, रघुकुल के कुल में अधरिया छा रही। रात बैरनियों गुजरती जा रही, रात बीतती जा रही है, अवधेश को चिंता खाई जा रही है। सूर्यदेव निकल आओगे तो प्राण चले जाएंगे। सुबह के 4 बज गए हैं, अवधेश का मुकुट कहीं पड़ा है। रानी दूर बैठी हुई हैं। अयोध्या में 4 बजे अवधेश मंदिर पहुंच जाते थे उठ करके, लेकिन आज मंदिर के दरवाजे बंद हैं, मंदिर में घंटा नाद न हुआ। आज 4 बजे का समय, महामंत्री सुमंत्र ने अपने घोड़े को तैयार किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के राज दरबार की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महामंत्री को पता था कि आज राम राजा बनेंगे तो मेरे लिए बहुत काम है, जल्दी चलूं। महामंत्री सुमंत्र रास्ते में जा रहे थे तो नगर निवासी पूछते हैं, मंत्री महोदय बताओ राम राजा कितनी देर में बनेंगे? इंतजार कर रहे थे राम के राज तिलक का। मंत्री कहते हैं, भैया अब मैं महाराज से मिल तो लूं तब तो पता पड़ेगी। सुमंत्र गए हैं कैकेयी भवन की ओर। मंत्रा ने बता दिया, महाराज और रानी आज को भवन में हैं। महामंत्री को भवन की ओर चले। को भवन में जाके देखा, अवधेश का मुकुट धरती पर पड़ा है। अवधेश धरती पर पड़े हैं, बेहोश हैं। महाराज बोल नहीं रहे, केवल एक ही शब्द बोलते हैं, केवल राम राम राम। और हम आपसे कह रहे हैं साहब, जीवन की कोई भी जंग हो, ये 2 अक्षर मत भूल जाना। ये 2 अक्षर जिंदगी में रहना आपकी में, राम। महामंत्री सुमंत्र ने प्रणाम किया। महाराज आपके बाल सखा, आपके राज्य के महामंत्री सुमंत्र आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज कुछ बोले ना। कैकेयी पास बैठी थी। महामंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, महारानी क्या मैं राज्य का महामंत्री होने के नाते से आपसे पूछ सकता हूं कि मेरे महाराज की यह दशा किसने कर दी है? कौन है ऐसा वीर जिसने मेरे राजा का मुकुट धरती पर डाल दिया? कौन है? रानी कहती है, महामंत्री हमें नहीं पता ये किसने दशा की है। हम तो इतना जानते हैं कि ये रात भर से एक ही शब्द बोल रहे हैं, राम राम राम। सुमंत्र समझ गए इस बीमारी का इलाज राम कर सकते हैं। राम के महल की ओर घोड़ा कर दिया है। साहब यह सुमंत्र केवल मंत्री नहीं था, यह परिवार का एक अंग था। और मैं कहूंगा साहब, मंत्री जगत में बहुत हो जाएंगे, लेकिन सुमंत्र जैसा मंत्री न होगा। जितना बाप रोया राम वन गमन पर, उतना ही ये मंत्री रोया था। राम के महल की ओर घोड़ा जा रहा है। रात का वक्त था, राम सारी रात सोए नहीं थे। मेरी मां को तो रात को नींद ही नहीं आई थी। आधी रात का वक्त था। सीता मैया कहती हैं प्रभु से, प्रभु कल आपका राज तिलक हो जाएगा, कहीं इस दासी को भूल तो नहीं जाओगे? राम कहते हैं, देवी कैसी बात करती है तू? कहीं राम सीता को भूल सकता है? नहीं महाराज, अब तक तो तुम मेरे पति थे, कल तुम राजा बन जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कहीं इस दासी को भूल तो नहीं जाओगे? राम कहते हैं, देवी क्या कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाता है? राम राजा बन जाए या राम बन जाए, लेकिन राम तुझे नहीं भूल सकता। ये वार्तालाप मेरे माई बाप दोनों कर ही रहे थे। तब तक सुमंत्र ने बाहर से दरवाजा खटखटा दिया। जैसे दरवाजा खटखटाया, मेरे प्रभु दरवाजा खोलने आ रहे थे। सीता मैया ने रोक दिया,
महाराज आप दरवाजा ना खोलें। क्यों? आप अयोध्या के राजा बाद में बनेंगे, लेकिन मेरे लिए तो राजा बन चुके हैं, और राजा दासी के होते दरवाजा खोलने जाए ये राजा को शोभा नहीं देगा। महाराज दरवाजा हम खोलने जाएंगे। सीता मैया दरवाजा खोलने आई। जैसे दरवाजा खोला, सामने चाचा सुमंत्र खड़े हैं। पहली बार बहू के दरवाजे पर चाचा आया है। मेरी माँ ने चाचा के दोनों पैर छुए, हाथ रख दिए चाचा के पैरों पर, कहा चाचा आशीर्वाद नहीं दोगे? चाचा ने कहा बेटी क्या आशीर्वाद दूं तुझे मैं? क्यों? आज तेरा चाचा आशीर्वाद देने के लायक नहीं है। क्यों चाचा, कुछ बात हो गई क्या? सुमंत्र बोलना चाहते थे, लेकिन साहब आंखें बोल पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा लाडली, जिसका राजा ही कंगाल हो गया हो उसका मंत्री क्या दे सकता है तुझे? बस मैं एक निवेदन कर रहा हूं बेटी, राम कहां है? राम को बुलाओ। जैसे ही चाचा ने राम को आवाज दी, सुमंत्र ने आवाज दी है, राम भागे भागे आए हैं। कहा काका चाचा मेरे लिए कोई आदेश है? सुमंत्र कहते हैं राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम पिता के पास चलो। जैसे ये पिता का नाम सुना मेरे राम ने पनही नहीं पहनी, कहा चलो चाचा पिता के पास चलते हैं। तत्काल राम पिता के पास आए। कोप भवन में दशरथ जमीन पर पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब चेतना जा चुकी है। आज राम ने प्रणाम किया, पिताजी आपका बेटा राम तुम्हें प्रणाम करता है। कुछ बोले नहीं। राम ने जाकर के पिता को हिलाया, कहा पिताजी मैं राम आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी ये दशा किसने कर दी? अवधेश पूरा बल लगा करके राम को पकड़ के खड़े हुए हैं, और राम के कंधे पर सिर रख करके फपक फपक के रो पड़े। राम जी ने कहा पिताजी क्या बात है, मेरा बाप अगर रोएगा तो संसार में किसका बाप चुप रह सकता है? कौन है ऐसा जो मेरे पिता को रुलाया है? लेकिन कुछ नहीं बोले, केवल इतना बोले हैं, राम मेरी अयोध्या का भाग्य फूट गया। बस ये शब्द कह के अवधेश पुनः बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ नहीं बोले हैं। राम समझ गए पिताजी पर कोई गंभीर चोट हो गई है। पास में मां बैठी थी। आज राम जी ने मां के पैर छुए और मां से कहा, मां मोहि कहो मात तात दुख कारण। हे मैया मेरे पिता क्यों रो रहे हैं? मेरे पिता बेहोश क्यों हुए हैं? मुझे बताओ ना। मोहि कहो मात तात दुख कारण करिय जतन जहीं होए निवारण। माँ मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे मेरे पिता के दुख का कारण बता दे। मैं जैसे भी दुख दूर होगा दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। माँ कुछ तो बताओ। के कई कहती हैं, राम तेरे पिता पर कोई विशेष कारण तो नहीं है, एक छोटी सी बात है। क्या मां? तेरे पिता के पास में मेरे 2 वरदान रखे हुए थे। अच्छा मां, और मैंने 2 वरदान मांग लिए। मां क्या वरदान मांगा? लाला राम, पहले वरदान में मैंने ये मांगा कि तेरा भैया भरत राजा बन जाए। राम ने मां के पैर छू लिए। राम कहते हैं, मां तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बचपन से यही चाहता था कि मेरा भरत राजा बने, क्योंकि राजा के जितने लक्षण हैं वो मेरे भरत में हैं। तूने सही वरदान मांगा है, लेकिन मां मेरे पिताजी की यह दशा केवल इतनी बात से हो जाए, ये बात तो नहीं हो सकती मां। कोई और कारण है मां? हाँ, दूसरा कारण है।
मैंने तेरे लिए वनवास मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। राम ने मां के पैर पकड़ लिए। मां, एक बात कहो, आज तुमने मेरे भाग्य के सारे दरवाजे खोल दिए। सुन जननी सोए सुत बड़ भागी। राम जननी बोल गए केकई को। इससे पहले जननी कभी नहीं बोले थे। केकई चौंक गई। केकई ने कहा, राम आंख खोल के देख, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं केकई हूं। राम ने कहा, मां मैं जानता हूं, तुम मेरी छोटी मां हो, तो तू शब्द बदल अपने, मुझे मां कहे, केवल जननी ना कहे। राम कहते हैं, मां अब तक तुम मेरी मां थी, लेकिन आज तुम जननी बन गई हो। क्यों? क्योंकि अयोध्या के राम को तो पैदा कौशल्या ने किया है, लेकिन वनवासी राम को तुमने पैदा किया है। इसीलिए 3 बार जननी कह दिया। सुन जननी सोए सुत बड़ भागी। जो के तुमात बचन अनुरागी। तन ही मात पितो दोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मां मैं बड़भागी हूं। आज तेरे जैसी मां को पाकर के मैं बड़भागी हो गया। क्यों? क्योंकि वही पुत्र श्रेष्ठ है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। मां पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो माता पिता के सुख दुख को बांट ले। और तीसरी बार जननी कह दिया, मुनिगण मिलन विशेष बन। सब ही भांत हित मोर। तह में पितु आयस बहुरे। सम्मत जननी तो। 3 बार जननी कह दिया केकई मैया को, मां हम सत्य कह रहे हैं, हमें कोई गिलानी नहीं है, लेकिन मैया केवल इतनी सी बात पर मेरे पिता बेहोश हो जाएं, ये कोई बड़ी बात है? राम ने जब ये कहा ये बड़ी बात है, तो केकई कहती है, राम तू धन्य है, इतनी बड़ी बात को भी छोटी कह रहा है। राम कहते हैं, मां मेरा भरत राजा बन गया ना, तो मुझसे बढ़कर के कौन सी बात होगी? भैया मेरा भरत राजा बनने योग्य है मां, और मैं बन को जाऊंगा, लेकिन पिताजी मेरे ठीक हो जाएं। मैं मां के पास, कौशल्या मैया के पास आज्ञा मांगने जा रहा हूं। राम उसी समय वहां से आज्ञा लेकर के कौशल्या मैया के भवन को जा रहे हैं। साहब प्रमाण मत मांगना, मैं आपको कौशल्या की अदा बताता हूं। कौशल्या मैया को हाथ की सिलाई मशीन चलाने में निपुण थी। कपड़े हाथ के सिलने में कौशल्या का तोड़ नहीं था किसी के पास। जब शाम को कौशल्या मैया को पता पड़ गया था कि कल राम राजा बनेगा, तो कौशल्या मैया सारी रात नहीं सोई और राम की नाप के कपड़े सिल रही हैं कि कल मेरा राम राजा बनेगा तो मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े पहन करके गद्दी पर बैठेगा, और उसके बाद चाहे मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक बार अपने बेटे को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। कौशल्या मैया आज सारी रात जागती रही हैं और जाग करके राम के राज तिलक वाले कपड़े बना दिए हैं। पूरे कपड़े तैयार हो गए थे, मां घड़ी करके रख रही थी। उसी समय राम ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मैया मैया। कौशल्या चौंक गई। कौशल्या ने कहा, राम आजा 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 आजा, मैं तेरे इंतजार में थी। लाला देख आज तेरा राज तिलक होगा और तू जल्दी स्नान कर ले और कुछ मुंह मीठा कर ले। और लाला एक बार एक देख, ये कपड़े बनाए हैं मैंने तेरे लिए, इनको पहन के एक बार दिखा दे कि तुझे पहनने में कैसे लगेंगे ये। अगर ये कुछ आगे पीछे हुए तो मैं ठीक कर दूंगी। राम सोच में पड़ गए, इस मां से मैं कैसे कह दूं
कि जिस राज तिलक की तू तैयारी कर रही है वो तेरा बेटा तो बन को जाने वाला है। कौशल्या शब्द बोलती जा रही, राम अरे तू तैयार नहीं हुआ, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, गुरुदेव कहेंगे कौशल्या तू कैसी है, तूने बेटे को तैयार नहीं किया। शब्द पर शब्द बोलती जा रही थी माँ। राम कांप गए कि मैं ब्रह्मा को समझा सकता हूं, लेकिन माँ को कैसे समझा दूं कि तू जिस आस में बैठी है वो आस तेरी पूरी होने वाली नहीं है। राम हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ एक बात कहूं, तू अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है? हाँ मैं इसीलिए जिंदा हूं राम कि तू राजा बन जाए एक बार, बस उसके बाद मुझे ले जाए भगवान। राम कहते, मां तो तेरी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मैया तू ये सोच रही हो कि तेरा बेटा छोटा राजा बने, केवल अयोध्या का राजा बने, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अरे मैया अयोध्या कितनी बड़ी है, छोटी सी तो है, और तेरा बेटा बड़ा है ना, इसीलिए बड़ा राजा बनना चाहता है। कौशल्या कहती है, राम कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है तू, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता? अयोध्या को छोटा राज बता रहा है तू, कहां का राजा बनना चाहता है तू? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास का राजा बना दिया। साहब मेरे राम से कुछ सीखो, घर तोड़ने वाले तो बहुत होते हैं, जोड़ने वाला मेरा राम है। कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मैया मेरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया, और ऐसा वैसा राजा नहीं, जंगल का राजा बना दिया है। और मैया तेरी अयोध्या छोटी है, तो तेरी छोटी अयोध्या का छोटा बेटा भरत राजा बनेगा। कौशल्या मैया ने आंखों के आंसू पोंछे, कहा लाला क्या कह रहा है तू? अरे बोलने से पहले सोच तो ले, क्या बोल रहा है तू? राम कहते, मां मैं सही कह रहा हूं, मैं वन को जा रहा हूं। कौशल्या कहती, वन को जा रहा है? कौन है तुझे वन में भेजने वाला? राम कहते हैं, मां पिताजी की इच्छा है कि मैं वन को चला जाऊं। कैकेयी का नाम नहीं लिया राम ने, पिताजी की इच्छा है कि मैं वन को चला जाऊं। कौशल्या कहती है, अगर तेरे पिता की इच्छा है तो मैं इस राज्य की पटरानी हूं, तेरे पिता के वचन को भी पलटने की क्षमता मुझ में है, तेरे पिता की इच्छा को पलट दूंगी मैं। लेकिन राम मौन हो गए, राम बोल नहीं पाए, कैकेयी के नाम कैसे ले लें। उसी समय सुमंत्र का बेटा वहां खड़ा था। सुमंत्र के बेटे ने कहा, राजमाता छोटी मैया ने कहा है भैया को बन जाने के लिए। कौशल्या ने कहा, राम जो पितुमात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर तेरे पिता ने कहा होता तो मैं वचन को झूठा कर देती, लेकिन तेरी छोटी मां ने कहा है, मैं झूठा नहीं कर सकती। और वरदान और दे रही हूं लाला, तेरे मां ने और तेरे पिता ने कहा है तो आशीर्वाद है 100 अयोध्याओं के बराबर तेरा वनवास हो जाए। राम ने पैर पकड़ लिए, मां क्या कह रही हैं आप? हाँ राम, तू नहीं जानता तेरी छोटी मां तुझसे कितना प्यार करती है। एक दिन की बात, रात का समय था, राम को कौशल्या बता रही है, राम तुम और भरत छोटे थे, बहुत छोटे थे। एक दिन की बात, राम तू कैकेयी के पास लेटा करता था और भरत मेरे पास लेटा करता था। एक दिन की बात हो गई कि तू मेरे पास रह गया और भरत कैकेयी के पास रह गया। अच्छा मां, फिर क्या हुआ? कौशल्या कहती है, रात के 12 बज गए थे, मुझे तो नींद आ गई थी, लेकिन तू नहीं सो रहा था, ऐसा मैं सोच रही थी। तब तक क्या हुआ कि कैकेयी मैया ने दरवाजा खटखटा दिया रात के 12 बजे। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखा
कि भरत को गोद में लिए केकई खड़ी है दरवाजे पर। मैंने कहा केकई दरवाजे पर क्यों खड़ी है तू? केकई हाथ जोड़ के कहती हैं दीदी क्या तुम्हें पता